नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इस टाइम पर। आपको इस समय भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल सर्वे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपका यह कमेंट होगा, भारत में किसकी बनेगी सरकार? तो जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, एक मेरा सवाल है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव या ईवीएम मशीन से होना चाहिए? ये क्लियर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपका कमेंट ही सर्वमान्य माना जाएगा। दोस्तों, कमेंट करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस ओपिनियन पोल सर्वे के तहत आपको बताया जाएगा पूरे भारत में 28 राज्यों का संपूर्ण ओपिनियन पोल सर्वे। ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल की सदस्यता ले ले। सदस्यता लेने के बाद आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आपके जानकारी के लिए। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। उनमें से जो पार्टी 272 लोकसभा सीट जीतेगी उनका बहुमत पेश करेगी और उस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री बना जाएगा। दोस्तों, आप क्या कमेंट होगा, भारत में कौन सी पार्टी से प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी अपना झंडा प्रचंड रूप से लहराएगी? तो अपना कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। उनमें से जो पार्टी 80 लोकसभा सीट है उनमें से बीजेपी को 45 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी को 35 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अधिक लोकसभा सीट मिलती है उनकी देश में सरकार बनती है, कैबिनेट सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है। ये आपको भी विदित होगा और मैंने भी बता दिया है। तो वीडियो का कमेंट में लिखना आपकी बार किसकी सरकार बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए। इसके बाद बात करते हैं बिहार राज्य। बिहार में 40 लोकसभा सीट, 14 लोकसभा सीट बीजेपी खाते में और 16 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट बीजेपी खाते में 4 और कांग्रेस खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 0 लोकसभा सीट, यानी बीजेपी की पंजाब में लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट और 10 पार्टी को 8 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में भी 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। उससे पहले बता दूं, गोवा में दोनों पार्टियों के बीच बड़ा ही टक्कर का रोमांचक माहौल देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसी के साथ असम राज्य की। असम में 14 लोकसभा सीटों वाला असम राज्य, इसमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर देखें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके साथ बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। इसमें से बीजेपी को 5 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। इसी अगली कड़ी में देखते हैं तमिलनाडु। 39 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जिसमें बीजेपी को 13 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन को 26 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब इसी कड़ी में बात करते हैं अगले राज्य की। अगले राज्य हमारे साथ आ चुका है। तो उससे पहले बता दूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में बात करें अगले राज्य तमिलनाडु, केरल की। केरल में 20 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी का सूपड़ा सा बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है केरल में। इंडिया गठबंधन को 12 लोकसभा सीट और अदर्स पार्टी भी 8 लोकसभा सीट अपने खाते में ऐड करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है तेलंगाना में भी कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी अगली कड़ी में बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट, जिनमें बीजेपी खाते में कोई लोकसभा सीट नहीं जाती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट ऐड होती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन मणिपुर में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत सकती हैं। इसी के साथ अगली कड़ी में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट, जिनमें से बीजेपी खाते में 7 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 22 लोकसभा सीट जा सकती हैं। दोस्तों, ये ओपिनियन पोल सर्वे कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बात करते हैं अगले राज्य त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट, बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट आती नजर आ रही है। तो त्रिपुरा में दोनों पार्टियों के बीच महामुकाबला रहेगा। हमने दोस्तों 543 में से 279 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल कर चुके हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट, बीजेपी खाते में 3 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों के बीच महा टक्कर का मुकाबला रहेगा। दोस्तों, आप ये कमेंट होगा कि जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों के बीच क्या मामला
मामला रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ कमेंट पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप तभी पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार। इसी कड़ी में बात करते हैं हम मेघालय राज्य की। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें बीजेपी खाते में कोई लोकसभा सीट नहीं जाती दिखाई दे रही। इसका मुख्य कारण भी आपको कमेंट में लिखना है। और दूसरी ओर देखा इंडिया गठबंधन को दोनों की दोनों सीटें मिलती नजर आ रही हैं। दोस्तों मेघालय में बीजेपी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी अगली कड़ी में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच महामुकाबला, महाटक्कर हो सकती है। इसी के साथ देखते हैं अगले राज्य हमारे साथ आ चुका है झारखंड। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जिसमें बीजेपी खाते में 7 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि झारखंड में दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मामला रहेगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम 14 लोकसभा सीट उनका बंटवारा हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच। दोस्तों आप कमेंट में लिखना किसकी पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगी चुनावी माहौल के अनुसार। दोस्तों यह आपको कमेंट में लिखना है, और वीडियो को सब्सक्राइबर कर लेना और लाइक कर देना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। अब बात करते हैं राजस्थान में 25 लोकसभा सीट, जिसमें बीजेपी खाते में 17 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में बीजेपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2023 में माहौल बदल चुका है। अब की बार किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार? राजस्थान में वर्तमान में भजन लाल शर्मा की सरकार है और बीजेपी सरकार, इसलिए बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहे हैं। पिछले 2 पीढ़ियों में बीजेपी फायदा हुआ था। अब बात करें इस साथ गुजरात में 26 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जिनमें 18 लोकसभा सीट बीजेपी मिलती नजर आ रही है, 8 कांग्रेस को मिलती नजर आती है। इसी कड़ी में बात करते हैं हम दिल्ली राज्य की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, जिनसे बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। इसी अगली कड़ी में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें, जिनसे बीजेपी को 2 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला सामने आ रहा है। दोस्तों आप क्या कमेंट करना चाहोगे, किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी? अब बात करें इसी कड़ी के साथ उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें, जिनसे बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीट ज्यादा दिखाई दे रही है। अदर्स पार्टियों को भी 16 लोकसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि अदर्स पार्टियों को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट, जिनसे बीजेपी को 8 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन को 34 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी ओर देखा बीजेपी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, टीएमसी जो महागठबंधन में शामिल है। इसके साथ बात करते हैं अगली कड़ी महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट, इनमें से 32 लोकसभा सीट कांग्रेस को, आधी बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, यानी 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी सफलता हासिल कर सकती है। दोस्तों आप क्या कमेंट करोगे, महाराष्ट्र में किसकी ज्यादा सीट मिल सकती है आपके अनुसार? आप महाराष्ट्र से ओपिनियन पोल सर्वे में आपका भाग लेना चाहिए। अन्य केंद्र शासित प्रदेश 7 है, जिनमें से 7 लोकसभा सीट हैं। 7 लोकसभा सीट में बीजेपी को 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट, बीजेपी के खाते में कोई लोकसभा सीट नहीं, सूपड़ा साहब नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 10 और अदर्स पार्टी को 15 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको कमेंट में करना है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल किया, जिसमें बीजेपी को 188 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन को 278, अदर्स पार्टी को 77 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अब की बात लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। दोस्तों आपका कमेंट क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइबर करना ना भूलें।